लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। बकरीद किस तरीके से मनाया जा रहा है, नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि डीएम लखनऊ भी सड़क पर उतरे हुए हैं। सर, बकरीद का त्यौहार सकुशल संपन्न कराने के लिए आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए, किस तरीके की अपील? देखिए, त्यौहार के दृष्टिगत हर जगह पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और हमारे अधिकारी हर जगह मौजूद हैं। पीस कमेटी मीटिंग्स पहले ही समयबद्ध रूप में कर चुके हैं और आयोजन के संबंध में समस्त आवश्यक तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई। सीधी तस्वीरें देखिए कि डीएम लखनऊ भी सड़क पर उतरे हैं, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार जी भी सड़क पर उतरकर लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये पुराने लखनऊ का पूरा इलाका है जहां पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराएं, कहीं से कोई नई परंपरा ना शुरू हो। ये पुराने लखनऊ के टीले वाली मस्जिद का पास का इलाका है जहां पर जो नमाज है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूंगा कि एक बार वो फिर से दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से अधिकारी खुद जो है सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि त्यौहार मनाएं और कहीं कोई नई परंपरा ना शुरू करेंगे। और खास तौर पर जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी है कि प्रतिबंधित पशुओं की कहीं पर कुर्बानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए और खुले में कुर्बानी तो बिल्कुल ना हो। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और आप सीधा सामने देखेंगे तो ये टीले वाली मस्जिद में जो नमाजी हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में नमाज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं और नमाजी भी बड़ी संख्या में टीले वाली मस्जिद पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस के लोगों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ये बिल्कुल नीलेश, और कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक ये त्योहार संपन्न हो सके। आपके पास हम फिर लौटेंगे। एक बार अब देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं। गौरव लगातार चूंकि बने हुए हैं। गौरव, दिल्ली में आप किस तरीके से व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी अशांति ना फैले और शांतिपूर्वक ये त्योहार संपन्न हो सके? बिल्कुल, देखिए, मेरी मौजूदगी दिल्ली के जामा मस्जिद के सामने है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुलिस के जो जवान हैं और फोर्स के जो जवान हैं लगातार गश्त करते नजर आएंगे। और ये जो मेट्रो स्टेशन है जामा मस्जिद का, आज हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ चहलकर्मी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अमूमन दिल्ली के जामा मस्जिद के इस पूरे इलाके में आपको काफ़ी भीड़ भाड़, लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी, लेकिन आज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे चहलकर्मी है। सुरक्षा के खास बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर लगातार किए गए हैं और इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो रोड के जो साइड में बैरिकेटिंग जो है उसको भी लगाया गया है ताकि जो भीड़ भाड़ है वो सुव्यवस्थित तरीके से अंदर जो है वो जा सके। और पीछे आप ये तस्वीरें देखिए, ये जामा मस्जिद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो जो सुबह के वक्त जो नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आए थे, तमाम जो लोग थे वो पहुंचे थे इन हिस्सों में और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरी जो नमाज है वो यहाँ पर पढ़ी गई। और पूरे हिस्से में अगर मैं बात करूँ, दिल्ली के जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी भारी संख्या में जो फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार देखने को मिल रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं, पुलिस वहाँ पर ड्रोन से नजर रख रही है। और इससे पहले भी क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की बात करें तो जो अमन कमेटी के लोग हैं उनके साथ में बैठ करके बातचीत की गई थी और उनसे ये अपील किया गया था कि इस पूरे त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और खास करके कोऑर्डिनेशन बना करके रखे पुलिस के साथ में। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एक गाइडलाइन जारी की गई दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना हो, खुले में कुर्बानी ना हो, तो उसका भी विशेष जो ध्यान है वो रखा जा रहा है और लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो गश्त करते हुए नजर आ रही हैं। और आज जिस तरीके से ये पूरा जो त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है, उसी तरीके की तस्वीर ये जामा मस्जिद के सामने की भी मैं आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि अगर बात करें इस पूरे हिस्से में जो बड़ी संख्या में दुकानें लगती थी, थोड़ी सी कम आपको नजर आएंगी चहलकर्मी, लेकिन ये जो जामा मस्जिद की तस्वीरें आप देख रही हैं, जो नमाज के लिए लोग आए थे दिल्ली के अलग अलग हिस्से से, दूर दराज के हिस्सों से लोग पहुंचते हैं दिल्ली के जामा मस्जिद, यहाँ पे नमाज करते हैं। सुबह जो नमाज हुई तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के वक्त हुई, उसके बाद एक दूसरी शिफ्ट में फिर से जो नमाज की प्रक्रिया है वो पूरी हुई। तो लगातार जो लोगों के आने का क्रम है और निकलने का क्रम है वो यहाँ पर बना हुआ है पूरी तरीके से। सुरक्षा की लिहाज से देखें तो हमने दिखाया कि जो पुलिस के जवान हैं वो गश्त कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे निगरानी रखे हुए हैं। और इस पूरे हिस्से में चूंकि भारी संख्या में भीड़ होती है तो उसको देखते हुए, क्योंकि अब 9 बजे का वक्त है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो अपने घरों को भी जा चुके हैं, नमाज जो लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब अगर हम एक तरीके से कहें, पूरी तरीके से जो हालात हैं वो बिल्कुल एकदम
शांत बने हुए हैं और जिस तरीके की अपील की गई थी उसका असर भी राजधानी दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है। शहर अलर्ट भी गौरव इस दौरान देखने को मिल रहा है। एक बार रांची से भी हम तस्वीरें देख लेते हैं। धनंजय लगातार बने हुए हैं। धनंजय, आप दिखाइएगा किस तरीके से तस्वीरें रांची से सामने आ रही हैं। पलक, देखिए, रांची की अगर बात करें, पूरे झारखंड की बात करें, 3-4 ऐसे जिले हैं जहां बहुत अति संवेदनशील है। हजारीबाग, गिरिडीह, पाकुड़ और रांची कुछ एरिया है जहां पे स्पेशल ब्रांच के तहत कुछ इनपुट्स मिले थे। वहां पे लगभग रांची से 5500 से ज़्यादा जवान को पूरे झारखंड में भेजा गया है ताकि कुछ भी अनहोनी ना घटे और पूरे एसपी को हाई अलर्ट में रखा गया है। रांची की बात करें, जहाँ पे मौजूद, मैं थोड़ा तस्वीर दिखाता हूँ। मैं फिरालाल पे मौजूद हूँ और फिरालाल पे मौजूद हूँ। पीछे 2 गाड़ियाँ हैं, उस गाड़ियों में रैप और जैप के जवान मौजूद है और यहाँ पे पुख्ता इंतजाम के तौर पे रखा गया क्योंकि इस एरिया में पूरे उस सेंसिटिव जोन कहा जाता है और इस जगह पे पूरी तैनाती की गई है क्योंकि कल फ्लैग मार्च निकाला गया था इसी रोड पे। और पीछे में अगर पैन करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ, कुछ जवान बैठे हुए हैं, गाड़ियों में पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। देखिए, जो अधिकारी हैं इस तरह से पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं लगातार। और ये बने हुए जो कहा गया है कि जो ड्रोन से कुछ जगह पे निगरानी रखी जा रही है और कुछ जगह पे जहाँ पे इनपुट्स मिले थे स्पेशल ब्रांच के कुछ जवान को भी द्वारा दिया गया था, वहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्स की तैनाती की गई। कुछ जगह पे देखिए, पिछले बार भी कुछ हंगामा हुआ था। हजारीबाग, गिरिडीह, पाकुड़, साहिबगंज, इन तमाम जो जिले हैं वहाँ पे काफ़ी संवेदनशील है, तो उन जगह पे पुलिस सुरक्षा की तैनात काफ़ी की गई है और वहाँ पे ज़्यादा फोर्स की तैनाती की। क्विक रिस्पांस टीम को भी अलर्ट पे रखा गया है, पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है, देखिए, मस्जिदों में नमाज तो अदा कर लिए गए, नमाज अदा करने वाले लोगों को मुबारकबाद दी गई, गले मिले तो अपने अपने घरों को गए और कुर्बानी देंगे क्योंकि कुर्बानी बलिदान का पर्व लोग मानते हैं और कहा जाता है कि जो अल्लाह को खून या जो बलिदान देते हैं उनको खुश होकर उनके जो कामनाएं होते हैं, मनोकामना पूरा भी होती है। और तमाम चीज पर्व को ईद के बाद सबसे बड़ा पर्व बकरीद को मनाया जाता है। तो प्रशासन ने सभी लोगों से आग्रह किया कि अच्छे तरीके से ईद बकरीद जो है वो अच्छे से मनाएं, घरों में परिवार के साथ इकट्ठा होकर मनाएं, हुड़दंग ना मचाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उसको निपटने के लिए भी शासन प्रशासन की पूरी तैनात की गई है, वो तमाम चीज़ों को देख रही है। हालांकि अभी तक कहीं भी कुछ तरह की घटना सामने नहीं आई, अच्छे तरीके से लोग मना भी रहे हैं, शांति पूरे झारखंड में शांति बना हुआ, शांतिपूर्वक फिलहाल ये त्योहार मनाया जा रहा है। धनंजय, लौटूंगी आपके पास। नीलेश, आपके पास आते हुए भी आपने तस्वीरें दिखाई, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी सड़क पर है, लेकिन क्या सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल, चाहे वो ग्राउंड की बात हो या सोशल मीडिया की बात हो, तो लगातार निगरानी की जा रही है। निगरानी के बीच में ही जो बकरीद की नमाज है उसको सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। और आप देखिए कि लखनऊ के जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम लखनऊ हो, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर नगर आयुक्त लखनऊ हो, सभी एक साथ पूरे पुराने लखनऊ के इलाके में भ्रमणशील हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और साथ ही साथ चाहे वो डीएम का सोशल मीडिया सेल हो या फिर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का सोशल मीडिया सेल हो या डीजीपी मुख्यालय से जो मॉनिटरिंग होती है वहां की बात करें, तो लगातार सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही साथ पूरे इलाके में तमाम अधिकारी भ्रमणशील हैं और भ्रमणशील होने के साथ साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि बकरीद के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कहीं पर कोई अव्यवस्था ना फैलाएं। उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी। खासतौर पर पुराने लखनऊ के इलाके में जब बकरीद की नमाज संपन्न हो जाती है तो उसके बाद तमाम जगहों पर कुर्बानियों का दौर शुरू होता है, तो उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं कि कहीं पर कोई नई परंपरा शुरू ना हो और खुले में कहीं पर कोई कुर्बानी ना कर सके और खुले में जो व्यवस्था है वो संचालित ना हो सके। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर जो नमाजी हैं वो नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। कुछ देर में ही नमाज शुरू हो जाएगी और नमाज जब शुरू हो जाएगी उसके बाद ये नमाजी है नमाज पढ़ने के बाद अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाएंगे। उससे पहले तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर धरातल पर की गई हैं ताकि किसी भी नमाजी को, किसी भी आज के त्यौहार मनाने वाले व्यक्ति को कोई समस्या ना हो, उनकी विशेष जो है उसका विशेष ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ पुराने लखनऊ के इलाके की अगर हम बात करें तो मर्यादा है वो बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास भी। गौरव, आपके पास आते हुए और ये आपसे समझना चाहूंगी कि क्या दिल्ली को भी संवेदनशील, अति संवेदनशील हिस्सों में बांटकर वैसे निगरानी रखी जा रही है?
बिल्कुल, देखिए राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, क्योंकि अगर पूरे दिल्ली की हम बात करें, राजधानी है, लुटियंस के इलाके हैं, वीआईपी मूवमेंट हमेशा होती है, तो सुरक्षा के जो विशेष बंदोबस्त हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के लुटियंस में भी कई सारी जो मस्जिदें हैं जहां पर सुबह हमने देखा कि जो लोग हैं वो नमाज के लिए गए, वहां पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। खास करके उन हिस्सों में बात करें जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो लगातार देखने को मिल रही है, और जो दिल्ली के कुछ और इलाके हैं जहाँ कई बार छुटपुट घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं, तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने जो अमन कमेटी के लोग हैं उनके साथ बातचीत किया है, तो उसका सीधा असर ये देखने को मिला है कि पूरी तरीके से जो दिल्ली में है वो शांति बनी हुई है। इसके अलावा इस बार सोशल मीडिया पर भी विशेष जो निगरानी है वो एक दिल्ली पुलिस की जो सेल है वो लगातार अपनी तरफ से देख रही है कि कोई भी भड़काऊ पोस्ट, कोई भी भड़काऊ वीडियो और कोई भी अफवाह अगर सोशल मीडिया पर फैलाता है कोई, तो उसके ऊपर भी कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा कुर्बानी को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि उसका भी लगातार जो पालन है वो किया जा रहा है। खुले में किसी प्रकार की कोई कुर्बानी ना हो, एक अपील की गई थी। इसके अलावा जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनकी कुर्बानी ना हो, वो भी प्रशासन की तरफ से लगातार जो मॉनिटरिंग है वो किया जा रहा है। ये जो तमाम वो व्यवस्थाएं हैं उस पर लगातार पुलिस की नज़र बनी हुई है। और इस बीच जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो लगातार जामा मस्जिद के इस हिस्से में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे लोग, मैंने बताया आपको, जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं, वो अब नमाज पढ़ते हैं। और आप देखिए कि जो यहाँ पर एक बाजार भी लगता है, खास करके जो बकरीद के मौके पर जो लोग हैं वो यहाँ से बकरों को खरीद करके लेकर के जाते हैं। तो जो लोग नमाजी हैं वो दूर दराज से आते हैं, उसके बाद वहाँ से आपको निकलते हुए ये नज़र आ रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही ये तस्वीरें दिल्ली के जामा मस्जिद पर लगातार देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हिस्से में आम तौर पे अगर आप देखें तो एक पूरा सघन आबादी वाला चूंकि क्षेत्र है, दुकानें भी यहाँ पर लगती हैं, तो लोग जो है वो आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम निजामुद्दीन से आए हैं। क्या कहेंगे, देश को आज क्या संदेश देंगे? आज एक तरीके से बकरीद का मौका है, क्या आपने मांगा अल्लाह से, क्या मांगा? हमने अल्लाह से ही मांगा है कि हमारा देश तरक्की करे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और खुशहाली हमारे मुल्क में आवे, ये हमने दुआ करी है। अमन चैन की दुआ यहाँ पर गौरव हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। आप बात करते रहिएगा। एक बार जल्दी से रांची और चलते हैं। धनंजय, जिस तरीके से अभी गौरव ने भी जिक्र किया, नीलेश ने जिक्र किया कि खासतौर पर सोशल मीडिया पर पैनी निगाह है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अफवाह ना फैला पाए, तो रांची में भी क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है? पहले देखिए, आजकल डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल के ज़माने में सोशल मीडिया में इतने ताकत होती है कि तुरंत ही वीडियो सर्कुलेट हो जाता है, तुरंत ही कार्रवाई भी हो जाती है। तो इसी तरह से जो एक टीम बनाई गई है सोशल मीडिया को लेके हेडक्वार्टर में, वहाँ पे निगरानी रखा जा रहा है। पूरे झारखंड में गतिविधियों की निगरानी रखी जा रही है और कुछ भी अनैतिक अगर कुछ पोस्ट किया जाता है, कि पिछले बार भी देखा गया था कि फेसबुक, यूट्यूब या एक्स पे पोस्ट किए गए थे, सर्कुलेट हुए थे, जिससे कुछ समाज में फैल गया था और फिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, तो उन पे कड़ी निगरानी की जा रही है, रखी जा रही है। कई सोशल मीडिया पे जो ज़्यादातर इस तमाम चीज़ों पे रहते हैं उन पर निगरानी की जा रही है और स्पेशल ब्रांच की भी टीम को तैनात किया गया कि ताकि कुछ भी इनपुट मिले तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ तुरंत पहुँच सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इसीलिए एक टीम बनाया गया हेडक्वार्टर में, उस पर निगरानी रखी जा रही है। और जो मैंने बताया अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे तो पूरी तरीके से तमाम फोर्स, तमाम और कुल मिलाकर कोशिश है कि ये त्योहार है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।